गणेश चौथ कथा। तिलकुट चौथ व्रत कथा। एक बार माता गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघ चौथ तिलकुट चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बाबा बोले कि हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गईं। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस समय कुपित हो गए। अब फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आईं और दूल्हे राजा को उठा के ले गईं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब बताया। माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़की की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टे श्री संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता जी को भोग लगाया। विधि विधान से पूजन करके तिल चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने, सुनने और हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना।